जोरदार तालियां बजा करके भाई बलवंत बल्लू जी का स्वागत करें। अभिवादन। संपूर्ण जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। सावरिया सेठ मंदिर के अध्यक्ष सत्यनारायण जी शर्मा को विशेष प्रणाम करता हूं। पत्रकार दीर्घा में जितने भी मेरे पत्रकार मित्र बंधु बैठे उनको प्रणाम करता हूं। विधायक महोदय, सांसद महोदय और राजनीति में काम करने वाले जितने भी अग्रज मेरे आशीर्वाद दाता है उनको प्रणाम करता हूं। कवि सम्मेलन अनामिका जी से शुरू हुआ। उन्होंने माँ सरस्वती की वंदना की, अपने तरीके से की। अगर मैं होता लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, अपन तो सीधा सीधा कहते कि हे माँ शारदे मुझको सच्चा प्यार दे, जितने भी यहाँ बेटे हैं उन सभी को तार दे और देश के सारे भ्रष्ट नेताओं को सीधा जमीन में गाड़ दे। आवाज बढ़ा, हेलो, थोड़ी सी और बढ़ा, बस अब आ रही है आवाज, पीछे तक आ रही है। हाँ, आप टेंशन नहीं लेना, अब ये कवि सम्मेलन 1.5 टांग पे टिका रहेगा। हाँ, ये लंगड़ा अपना खेल दिखाएगा। इसके बाद में आया ये कवि सम्मेलन, वहां पे गलती फिर पहुंचा ये प्रेरणा जी तक। एक दृष्टांत से मैं अपनी बात शुरू करने की कोशिश करता हूं। मेरे को ढंग से स्टार्ट कर देना, खूब मजे दे के जाऊंगा, वरना आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ऊपर वाले ने बिगाड़ के भेजा है। अपनी फाइल से लग चुकी है। दो भाई समुद्र के किनारे टहलते टहलते जा रहे थे। एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। बड़े भाई को गुस्सा आ गया, छोटे भाई को 2 चांटे धर दिए। तो छोटे भाई ने रेत के ऊपर लिख दिया, क्या दिनांक कितने को मेरे बड़े भाई ने मेरे मुंह पर 2 चांटे मारे। 3 दिन बाद वही दोनों भाई फिर समुद्र के किनारे टहलते टहलते जा रहे थे। छोटे भाई का पैर स्लिप हो गया, वो अचानक समुद्र में गिरने लगा। बड़ा भाई तुरंत कूदा और कूद करके उसको जान से बचा करके बाहर ला करके खड़ा कर दिया। तो उस छोटे भाई ने पत्थर पर लिख दिया, क्या दिनांक इतने को मेरे बड़े भाई ने मुझे जान जोखिम में डालकर मरने से बचा लिया। एक राहगीर रास्ते से जा रहा था, उसने उस छोटे बालक से पूछा कि बेटा, जब तुझे 2 चांटे मारे थे तूने रेत के ऊपर लिखा, और जब तुझे डूबने से बचाया तो तूने पत्थर के ऊपर क्यों लिखा? तो उस छोटे बालक ने जवाब दिया कि दुनिया में जो कुछ भी अच्छा घटित होवे उसको स्थायी रूप देना चाहिए, सावरिया की तरह। और जो कुछ भी बुरा हो उसे अस्थायी रूप देना चाहिए। मित्रों, ये सावरिया सेठ के दरबार में कवि सम्मेलन है। मैं कई बार आप लोगों के बीच में आया हूं, आप लोगों का स्नेह प्यार दुलार मिला। मैं बहुत आनंद का आदमी हूं, पर कभी कभी आदमी आनंद में टेंशन ले लेता है। एक टेंशन मैंने ले ली, मैंने अभी एक सियाज कार खरीद ली। लेकर जाने लगा, एक सुंदर सी महिला ने लिफ्ट मांग ली। अपन ने भी तुरंत आगे की सीट पे बिठाया। अपन समझे अपनी हो गई मकर संक्रांति। आनंद शुरू। जब गाड़ी लेकर के जाने लगा 30-40 किलोमीटर, अचानक उस महिला की तबीयत बिगड़ गई। टेंशन शुरू। मैं उसको सीधा हॉस्पिटल में ले गया, स्ट्रेचर पर सुलाया, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले गया। मैं 1 घंटा इधर घूमूं, इधर घूमूं, इधर घूमूं, इतने में अंदर से डॉक्टर निकल के आया। मेरे से कहने लगा, बल्लू जी बधाई हो। माइक ठीक कर, एक बार ठीक कर दे इसको, बस अब उंगली हटा दे। डॉक्टर बोला, बल्लू जी बधाई हो।
मैंने कहा किस बात की? डॉक्टर बोला आप बाप बन गए। अरे मैंने कहा मैं नहीं। मैं फिर चिल्लाया, मैंने कहा मैं नहीं। पर टेंशन तो तब बढ़ी, उधर से वो महिला बोली यही। मैं फिर चिल्लाया, मैंने कहा मैं नहीं, मैंने कहा मैं नहीं। तो डॉक्टर ने कहा फिर तो तेरा डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने एक सीरिंज भर के लावा निकाला, डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। पर टेंशन तो तब बढ़ी कि उसकी रिपोर्ट आई आप किसी भी हालत में बाप नहीं बन सकते। और टेंशन में तो मैं तब आया, मैंने कहा घर पे 2-3 खेल रहे वो। बस यही मस्ती जिंदा रखना। मैं खूब मजे देने की कोशिश करूंगा। मैं चंद पंक्तियां पढ़ता हूं कि जैसी करनी आपने लिखी क्या? जैसी करनी वैसी भरनी कहावत चरितार्थ हो गई। लड़कों की लाइन लग गई और लड़कियां खो गई। हमने अधर्म के मार्ग को अपनाया, खुद अपने गर्भ में पल रहे शिशु का सोनोग्राफी करवाया। और लड़का था तो जन्म दिया, लड़की थी तो मरवा दिया। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भुगतना पड़ेगा। और बेटे की लालच में बेटी को मरवाया, अब तेरे बेटे को कुंवारा ही मरना पड़ेगा। अब तेरे बेटे को कुंवारा ही मरना पड़ेगा। इतनी तालियों से मेरे बाल बच्चे जी जाएंगे। हालांकि मैं जानता हूं तुम्हारे लक्षण खराब है। मैं ढंग की बात करूं, तुम लोग ताली नहीं बजाते। वो एक त्योहार आया विदेशों से, वैलेंटाइन डे नाम का, कुंवारों की आखा तीज। वो वैलेंटाइन डे के दिन एक छोरा सुबह से शाम तक फूल लेकर घूमता रहा। दिन भर घूमा, कोई नहीं मिला। शाम को सासू माँ को टिकाया, बोले ले सासू माँ हैप्पी वेल्डिंग डे। सासू बोली अब क्या वेल्डिंग डे, अब तो एंडिंग डे। अच्छा एक जगह फूल इतने बिके, ओरिजिनल गुलाब का फूल नहीं मिला। एक पट्टा कंगन स्टोर पर नकली गुलाब का ले आया। दिन भर घूमा, कोई नहीं मिला। शाम को एक हिजड़ा मिला तो हिजड़े को टिका दिया। हिजड़ा ने फूल सूंघा और कहा ये तो नकली है। वो बोला मजबूरी में दिया, तू कौन सा असली है? अच्छा आदमी जो जैसा होता है, मालूम है मेरे को, जो जिस धंधे का होता है वो वैसा ही काम करता है। कपड़े का व्यापारी दिन भर कपड़ा फाड़े, वही काम रात को 2 बजे नींद में करे, नींद में ही बड़बड़ा रहा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, सर। पत्नी ने एक घुमा के दी, बेवकूफ ये तेरी दुकान नहीं मेरी साड़ी है। अच्छा ट्रैफिक पुलिस वाले 24 घंटा एक ही काम करते, चल साइड में लगा, चल साइड में लगा।